सुंदर बना हुआ है, 6 मासी रात में बनाया गया है। जो घोड़ा हाथी है, ये सीढ़ी जो इतना मोटा मोटा है, जो कि सीमेंट रेती का कोई भी यूज नहीं किया गया है। पहले आ रहे थे, नग्न अवस्था में थे, उस वजह से शर्म की वजह से। ये देखो सरस्वती मैया का जो मूर्ति बनाया गया है, इतना सुंदर कलाकारी आकृति बारीकी से किया गया है। 6 मासी रात में बना हुआ है ये मंदिर। और उसकी बहन क्यों मर गई, उसके भाई क्यों मर गई, ये मंदिर का गुम्बद अभी तक क्यों नहीं बना है। शिव जी के पास तो यहाँ का सीढ़ी छोटा छोटा है, क्योंकि पहले जमाने में जो पत्थर था ऐसी सीढ़ी बना दिए जाते हैं। और अभी का इस कुंड में एक मछली ऐसे भी है कि सोन की जो नथनी पहनी धारण की हुई है। अंदर अंदर एक गुफा भी है, जो यहाँ के चारों तरफ पूरा मूर्तियों की कलाकारी की गई है। यह मंदिर का निर्माण नग्न अवस्था में करते थे जो कारीगर थे। ये कुंड में छलांग लगा के नहाते थे, नहा कर ही इस मंदिर का निर्माण करते जाता। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज आप मन स्वागत है मोर यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में, जो 6 मासी रात में बना हुआ है ये मंदिर। और उसकी बहन क्यों मर गई, उसके भाई क्यों मर गई, ये मंदिर का गुम्बद अभी तक क्यों नहीं बना है। अभी तक ये मंदिर का गुम्बद अधूरा है, ये मंदिर भी अभी तक अधूरा है। और ऐसे जो छत्तीसगढ़ के मंदिर है, बहुत से मंदिर आप देखे होंगे, लेकिन ये मंदिर का गुम्बद अभी तक नहीं बना हुआ है। प्रवेश करते ही आपको सीधा मंदिर दिखेगा और बगल में बावली है और उसके बाद गार्डन है। और ये देखो यहाँ ये है देव बलौदा मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, ग्राम देव बलौदा, तहसील दुर्ग, जिला। इतिहास लिखा हुआ है कि भगवान शिव मंदिर का समर्पित इस मंदिर का निर्माण कलचुरी राजाओं के द्वारा 14वीं शताब्दी में किया गया था। यह देव बलौदा 6 मासी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। विवरण बहुत सारे लिखा हुआ है, दोस्तों देख सकते हो आप। देख ही सकते हैं यहाँ का जो 6 मासी रात में मंदिर का स्थापना हुआ है। यहाँ का मूर्तियों को देखो कितना सुंदर बना हुआ है, 6 मासी रात में बनाया गया है। जो घोड़ा हाथी है, ये हाथी का चित्र जो बनाया गया है रात में। पहले कहा जाता था जो 14वीं शताब्दी थे, तो पहले रात होते थे, 6 महीने रात 6 महीने दिन होता था पहले। और उसी रात में ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। घोड़ा हाथी चित्र पूरा जो बनाया गया है, इतना सुंदर आकृति से मूर्तियों का निर्माण किया गया है। यहाँ बहुत सारा मूर्तियों का निर्माण हुआ है। तो सावन के माह में इतनी ज़्यादा संख्या से भीड़ होती है श्रद्धालुओं की कि पूछो मत। यहाँ से कतार रहते हैं मंदिर की का ये गार्डन है, ये भी भर जाते हैं देखो। और इतना भीड़ रहते हैं सावन के माह में। यहाँ मंदिर जाने का प्रवेश द्वार है, जो हम लोग मंदिर ऊपर जाते हैं ना, तो यहाँ से मंदिर चढ़ेंगे। और ये देख सकते हो सीढ़ी जो इतना मोटा मोटा है, जो कि सीमेंट रेती का कोई भी यूज नहीं किया गया है। पहले कलचुरी राजाओं ने ये मंदिर ऐसे सीमेंट रेती से कुछ निर्माण नहीं किया था, क्योंकि पहले नहीं होता था रेती सीमेंट। इतना बारीकी से कलाकारी से किया गया है, देख सकते हैं यहाँ का चित्र कलाकारी। जो औजार रहते हैं आज के ज़माने में मशीन से बनाए जाते हैं, लेकिन नहीं, पहले के ज़माने से मशीन से नहीं, हाथ से बनाया जाता था। इस वजह से इतना सुंदर आकृति और कलाकारी से भरा हुआ है। ये सब मोटा मोटा चट्टान जो निकला हुआ है ज़मीन से ही, जो पत्थर निकाल के, ये सब पत्थर अपने हाथों से ही आकृति बनाई गई है। और डिजाइन भी अभी के सब मशीन से बनाते हैं, तो पहले मशीन नहीं होता था, आज के युग में सब मशीन से बनाते हैं। ऊपर देख सकते हैं कालम होता है आजकल के मंदिरों में, लेकिन यहाँ कालम नहीं है, ये सिर्फ पत्थर से ही भरा हुआ है मंदिर। ये देखो सरस्वती मैया का जो मूर्ति बनाया गया है, इतना सुंदर कलाकारी आकृति बारीकी से किया गया है। 6 मासी रात में जो 6 महीने रात होते हैं, उसको 6 मासी रातें में बनाया गया है। ये मंदिर का निर्माण ऐसे 6 मासी में किया गया है। पहले ज़माने का जो मंदिर है, इतना कलाकारी इतना सुंदर बनाया गया है। ये है बावली, जिसमें है बहुत सारे केचुआ मछली। सुंदर मंदिर देखो, ये है मंदिर का निर्माण ऐसे ही किया गया है। आजकल के युग को इतना जो कलाकारी रहते हैं, ऐसे नहीं बनाया जा सकता है पत्थर से, अब सब मशीन से बनते हैं। और ये देखो यहाँ का जो हम लोग अंदर गर्भगृह में जाते हैं शिव जी के पास, तो यहाँ का सीढ़ी छोटा छोटा है, क्योंकि पहले ज़माने में जो पत्थर था ऐसी सीढ़ी बना दिए जाते हैं। और अभी का
जो सीढ़ी रहता है वो चौड़ा चौड़ा रहता है। ये देखो गर्भगृह जो अंदर में है, और यहाँ का मंदिर जो गुम्बद है ये है जो आधा अधूरा है, अभी तक पूरा नहीं बना हुआ है। कहा जाता है यहाँ का जो शिवजी है वो जमीन से निकला हुआ है। प्राचीन काल से ही यह शिवजी जमीन से निकला हुआ था, जो कि कलचुरी राजाओं ने इसे मंदिर का निर्माण किया गया है। देख सकते हैं एक ही क्रम से पत्थरों को ऐसे ही सजाया गया है, और आप दीवार को देख बारीक से जो रखे गए हैं, ना ही मसाला है ना कहीं कुछ है। रेती सीमेंट का कुछ उपयोग किया गया नहीं है, जो पहले जमाने के थे चूना मिट्टी से जोड़ा गया है। देखने में तो यह लगता है कि यह सीमेंट का है करके, लेकिन पहले ज़माने में ना ही सीमेंट होती थी, ना ही गिट्टी, ना ही रेती, वो तो अभी अभी सब आया गया है। ये पहले ज़माने का कलचुरी राजाओं का मंदिर है, तो इतना बारीकी से जो छमासी रात में बनाया गया है, तो रात ही रात में बनाया गया है। सब मिट्टी और चूना से ही इसको जोड़ाई किया गया है। यहाँ पे छोटे छोटे मूर्तियों का स्थापना किया गया है, जो ये देखो सरस्वती मैया जी है यहाँ पे, और इतना सुंदर मंदिर की कलाकारी हुआ गया है। बारीकी से देखकर यहाँ संभल कर उतरना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े चट्टान। मंदिर से नीचे आते ही हमें दिखता है नंदी महाराज जी जो सामने है शिव जी के। तो यहाँ कहा जाता है कि इस कुंड में एक मछली ऐसे भी है कि सोन की जो नथनी पहनी धारण की हुई है, सोन की नथनी धारण की हुई है मछली, जो सब बतलाते हैं। यहाँ बड़े बड़े मछली है, केचवा है, और यहाँ बहुत सारे मछली है। इस कुंड का पानी कभी सूखता नहीं है, न कभी खत्म नहीं होता है। कहा जाता है कि ये कुंड का पानी ऐसे ही भरा रहता है, कभी हम इसको खाली होते हुए नहीं देखे हैं। इसके अंदर अंदर एक गुफा भी है, जो यहाँ गुफा के साथ साथ अंदर ही अंदर जाते हैं, सीधा आरंग से ही निकले हुए हैं। मंदिर के सामने ही नंदी महाराज है। नंदी महाराज के बगल में ये जो मंदिर है, एक और मंदिर है, जो कि यहाँ पास अखंडित मूर्तियों का स्थापना किया गया है। देख सकते हैं यहाँ मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं बना हुआ है, क्योंकि जो पहले जमाने का था वही यहाँ पे रखा गया है। पूरा का पूरा मूर्तियों को देख सकते हो दोस्तों की मूर्ति आधा अधूरा है, पूरा पूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ मंदिर में अखंडित ही मूर्तियों का स्थापना किया गया है। यहाँ सावन के माह में बहुत ही भीड़ होते हैं, और यहाँ का मनोकामना सब पूर्ण करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए सब आते हैं। यहाँ मंदिर का देखो चारों तरफ देखो, यहाँ पे नाग देवता का मूर्ति स्थापना किया गया है। मंदिर का निर्माण प्राचीन एवं रहस्यमयी से भरा हुआ है। यह मंदिर का निर्माण नग्न अवस्था में करते थे जो कारीगर थे। ये क्षेत्र का जो क्षेत्र है जंगल क्षेत्र थे पहले, और जो पति पत्नी थे दोनों ही साथ में काम करते थे। पहले जो कुंड में आपको दिखला चुकी हूँ, उस कुंड में पहले आके नहाते थे, नहा के ही मंदिर का निर्माण करते थे। शिव जी का मंदिर है, प्राचीन रहस्यमय से भरा हुआ है। इस मंदिर में जब कारीगर काम करते थे तो उसकी जो वाइफ है वो खाना लेके डेली आती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बहन को खाना लेकर आना पड़ा, और वो अपनी बहन को देखकर, जो नग्न अवस्था में थे कारीगर जो इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे, वो नग्न अवस्था में थे, इस वजह से अपनी बहन को देखकर वो जो कुंड है पास वाली कुंड, वहां जाके छलांग लगा दिए। और उसके बाद छलांग लगाए तो वो निकले नहीं। उसकी बहन जो है वो भी जो कुंड है वहाँ कुंड में छलांग लगा के सीधा जो मंदिर के परिश्रम जो बाहर तालाब है वहाँ निकली है उसकी बहन। और जो कारीगर है जो काम करते थे, यहाँ मंदिर का निर्माण करते थे, वो निकला है गुफा है, कुंड के अंदर जो गुफा है वहां से निकल के सीधा आरंग निकला हुआ है वो कारीगर। जो सावन के पर्व जो चलता है, यहाँ छमासी रात में ये मंदिर का निर्माण हुआ गया है। ये देख सकते हैं आप, ये कुंड है, जो कुंड का पानी कभी खत्म नहीं होता है। यहाँ बड़े बड़े मछली है, केचुआएं हैं, और यहाँ ऐसा माना जाता है कि एक मछली ऐसे भी है जो सोन का नथनी पहने होते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं केचुआ जो बाहर में निकल के ऐसे बैठे हुए हैं। अभी है एक रास्ता इस कुंड की तरफ है, और एक रास्ता उस मुख्य द्वार नंदी महाराज जी सामने में बैठे हुए उधर है। यहाँ दो रास्ता है, जो कुंड का पानी लेके इधर से जाते हैं, और जो शिव भक्त आते हैं वो सामने ही से ही चले जाते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर के चारों तरफ पूरा मूर्तियों की कलाकारी की गई है, जानवरों की चित्र बनाई गई है, हाथी है यहाँ पे देखो,
और ये देखो अन्य मूर्तियों की कलाकारी की गई है। यहाँ पे है भगवान विष्णु भगवान है, सरस्वती मैया जी है। पहले बिना देखे अपने हाथों से ही बनाया गया है। यह मंदिर का निर्माण किया गया है जो कारीगर। आइए जानते हैं कारीगर के बारे में जो 6 मासी रात में इस मंदिर का जो निर्माण किया है। सबसे पहले वो 6 मासी रात में इस मंदिर को बनाने के लिए आते थे तो सबसे पहले इस कुंड में छलांग लगा के नहाते थे। नहा कर ही इस मंदिर का निर्माण करते जाता है कि लोग कि उसकी वाइफ जो है खाना लेके डेली आती थी अपने पति के लिए। जो कारीगर थे बनाते थे मंदिर का निर्माण करते थे उसके लिए खाना लेके उसकी वाइफ आती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बहन खाना लेके आई थी तो उसकी बहन को देखते हुए जो कारीगर थे मंदिर बना रहे थे नग्न अवस्था में थे, उस वजह से शर्म की वजह से वो यहाँ से छलांग लगा के कूद गया। और कहा जाता है इसी तालाब में कारीगर की बहन निकली हुई है। यही तालाब है जो, और ये तालाब के बीचों बीच में जो खंबा रहते हैं वह खंबा पानी की वजह से डूब गया है। पानी अभी है इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। और ये तालाब जस्ट मंदिर के बाहर में ही है। ये मंदिर का बाहर वाला भाग है, देख सकते हैं।